हाय गाइस, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हम बात करेंगे मेरे OnePlus Pad 2 के बारे में, जिसको आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं। बट ये कोई यूजुअल रिव्यू नहीं होगा। मैं इस टैबलेट को पिछले 3 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ और इससे पहले मैंने इसका जो OnePlus Pad है वो यूज़ मैंने किया था अराउंड 5 to 6 मंथ्स। उसको भी मैंने यूज़ किया है इससे पहले, और इसको भी मैं पिछले 3 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। दोनों के बारे में बात करूँगा और इसका जो सक्सेसर है अभी जो OnePlus Pad 3 आया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो अगर आप सोच रहे हैं कि टैबलेट ख़रीदना चाहिए या नहीं, या फिर OnePlus Pad 2 वर्थ इट है या नहीं, इस वीडियो को एंड तक देखिए। आपको आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। आपके पास मैं अपनी बात करूंगा। जब मुझे टैबलेट ख़रीदना था तो ऐसे ही कुछ मिड 24 था तब, जब OnePlus Pad को मैं देख रहा था। उसके बाद ही Xiaomi Pad 7 भी आया था और बहुत सारे ऐसे टैबलेट थे जिनके ऊपर मेरा कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा था कि कौन सा वाला टैबलेट लूँ। और उस टाइम जो OnePlus का पैड है वो 30,000 के अराउंड था, लेकिन फिर ऑफ़र्स उसमें आए तो मैंने उसको 21,000 में लिया था उस टाइम। उसमें कभी कभी ऑफ़र्स आते हैं, उसमें भी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी कुछ टाइम के बाद। मैं ये बोल रहा था कि जब मैंने फिर OnePlus Pad लिया था उस टाइम, तो मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं उन्होंने बोला आपने एंड्रॉयड टैबलेट क्यों लिया, आपको iPad लेना चाहिए था, क्योंकि iPad बेस्ट है। क्योंकि मैंने इसको बस नोट टेकिंग के लिए लिया था। मैं इसे नोट्स बनाना चाहता था, मुझे बहुत शौक था डिजिटल नोट टेकिंग का। तो फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया टैबलेट को नोट टेकिंग के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला आपको iPad लेना चाहिए था, एंड्रॉयड टैबलेट नहीं। तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि लेना चाहिए iPad की नहीं, तो मैंने एंड्रॉयड ही ले लिया था उस टाइम फिर। बट आज सिनेरियो डिफरेंट है। तो पहले मैं जो मेरा OnePlus Pad था उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। जो OnePlus Pad है 11.61 इंच डिस्प्ले था उसका, उसमें भी 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट था। इसमें भी है 144 हर्ट्ज़ मेरे इस OnePlus Pad 2 में अभी के लिए। उसमें जो प्रोसेसर था वो MediaTek Dimensity 9000 चिपसेट था, वो भी बहुत पावरफुल था। मैंने उससे मैंने इसको बहुत हेवी यूज़ किया था। गेमिंग करी थी उसमें मैंने। मैं जंक्शन इम्पैक्ट खेलता था उसमें, मैं उसमें BGMI खेलता था। बैटरी लाइफ फैंटास्टिक थी उसका जो डिस्प्ले जो एस्पेक्ट रेशो होता है तो उसका भी 7:5 का था, इसका भी 7:5 का है। तो ये रीडिंग के लिए परफेक्ट है। अगर आप रीडिंग के लिए कोई टैबलेट चाहते हैं तो मेरे हिसाब से OnePlus Pad लो या Pad 2 लो, परफेक्ट है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसकी भी अच्छी थी OnePlus Pad की, इसकी भी है OnePlus Pad 2 की। और जो Oxygen OS है वो टैबलेट के लिए उतना ऑप्टिमाइज्ड नहीं था पहले, जब OnePlus Pad आया था पहले, क्योंकि वो उनका फर्स्ट टैबलेट था, उतना ऑप्टिमाइज्ड नहीं था। लेकिन उन्होंने अपडेट्स दिए तो बहुत सारे ऐसे बग्स थे जो उन्होंने फिर बाद में फिक्स किए वहाँ से। लेकिन उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मेरे OnePlus Pad में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तभी मैंने फिर OnePlus Pad से OnePlus Pad 2 पे शिफ्ट किया। प्रॉब्लम्स क्या थी, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये OnePlus Pad है, OnePlus स्टोर, ये OnePlus का स्टोर है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इसका जो फेस्टिव सेल है वो बोल रहा है बिगिन सून यहाँ पे। तो अगर आप OnePlus Pad लेना चाहते हैं नोट टेकिंग के लिए, गेमिंग के लिए, आप बिल्कुल आंख बंद करके लीजिए, क्योंकि मैंने इसको बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ किया है OnePlus Pad को। कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। मैंने नोट टेकिंग करी है इसमें, रीडिंग के लिए यूज़ किया मैंने इसको, हर वो चीज़ मैंने इसमें किया है जो इसमें पॉसिबल था। बहुत औसम था, कुछ भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुई। 90 FPS गेमिंग इसमें मिलती है। नोट टेकिंग मैंने करी है बहुत सारी, आप मेरे जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। इसका जो Stylo 2 है वो भी मैंने ले लिया हुआ है, तो उसका जो रिव्यू है वो भी मैंने डाला है अपने YouTube चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। आधे बंदों को ये भी एक डाउट रहता है कि जो Stylo 2 है क्या वो OnePlus Pad पे अच्छे से वर्क करता है कि नहीं, उसकी जो लेटेंसी है वो कितनी है। कुछ भी लेटेंसी नहीं है, बहुत, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप Stylo 2 से लिख रहे हैं। आपको लगेगा हाँ ये जो Stylo 2 है OnePlus Pad के लिए ही बना है, वरना वो OnePlus Pad के लिए नहीं था उस टाइम। जो ये OnePlus Pad है इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे अगर मैं ज़्यादा देर तक गेम्स खेलता था तो फिर ये सीधे 90 FPS से 60 FPS में खुद ही ड्रॉप करता था। FPS को 90 से 60 में खुद ही ड्रॉप होता था अगर ये थोड़ा ज़्यादा हीट होता था। अगर मैं ज़्यादा देर के लिए खेलता तो जैसे मैं 4 घंटे 5 घंटे अगर गेम खेलता इसमें
तो ये फिर 60 FPS पे ही चलता। और इसकी जो कैमरा क्वालिटी है इस वन प्लस पैड की, वो भी उतनी अच्छी नहीं थी इसमें, जिसकी वजह से अगर आपको डॉक्यूमेंट्स स्कैनिंग करनी है वो आप कर सकते हैं, लेकिन इसका जो कैमरा क्वालिटी है उतना अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ा इशू जो मुझे पैड 1 में लगा था वो नो फिंगरप्रिंट सेंसर का था। आपको हर बार फेस अनलॉक पे डिपेंड रहना पड़ता था। इसमें भी सेम प्रॉब्लम है वो वन प्लस पैड 2, इसमें भी जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो इसमें भी नहीं है। उसके बाद जब पैड 2, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, पैड 2 जब लॉन्च हुआ तो मैंने सोचा लेट्स सी कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स है। और ऑनेस्टली मैंने जब वन प्लस पैड 2 पिछले 3 मंथ से मैंने आपको बोला कि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी इंप्रेसिव अपग्रेड्स मिले मुझे इसमें एज़ कम्पेयर टू वन प्लस पैड। इसका जो लुक है बाहर से वो प्रीमियम फील करता है बहुत ज़्यादा। इसका जो डिस्प्ले है वो 12.1 इंच का डिस्प्ले है इसमें वन प्लस पैड 2 में, विच इज़ बिगर दैन ओरिजिनल पैड। रेजोल्यूशन है वो 3K का है। और इसका और वन प्लस पैड का जो एस्पेक्ट रेशो है वो सेम ही है, 7:5, जो रीडिंग एंड प्रोडक्टिव के लिए वो परफेक्ट है। मतलब कुछ भी में डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। जो उसमें एस्पेक्ट रेशो था वो इसमें भी है। उसमें भी मैंने 12 GB रैम 256 GB रोम वाला लिया था, इसमें भी वही लिया है मैंने। ब्राइटनेस काफ़ी इंप्रेसिव है इसमें, 900 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है। आउटडोर विजिबिलिटी इसमें बहुत अच्छी है। कलर्स एक्यूरेट है इसमें वन प्लस पैड 2 में। कंट्रास्ट डिसेंट है। और इसमें जो डिस्प्ले है ओलेड नहीं है, ये IPS डिस्प्ले है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल एट दिस प्राइस पॉइंट। अगर हम वर्ल्ड में देखें तो मल्टीटास्किंग स्मूथ है इसमें वन प्लस पैड 2 में। स्प्लिट स्क्रीन एप्स जो है, फ्लोटिंग विंडोज़, एवरीथिंग वर्क्स फ्लॉलेसली। गेमिंग एक्सपीरियंस बोलो तो जंक्शन इम्पैक्ट हाई सेटिंग्स में कंसिस्टेंट 60 FPS मिलते हैं विदाउट मेजर थ्रॉटलिंग। BGMI मैंने इसमें भी खेली है, कुछ टाइम ज़्यादा नहीं खेली है, कुछ 10-20 दिन खेला था मैंने कभी कभी, तो वो भी बहुत अच्छे से 90 FPS देता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली यूजेज में डॉक्यूमेंट एडिटिंग, वीडियो कॉल्स, ब्राउजिंग, स्ट्रीमिंग, कभी परफॉर्मेंस इशू फील नहीं किया इन 3 मंथ में मैंने, कभी भी नहीं। तो अगर आप ओवरऑल एक्सपीरियंस स्मूथ है, टैबलेट ऑप्टिमाइजेशन अच्छे हैं, और इसका जो ओपन कैनवास का फीचर है वर्क्स वेल फॉर मल्टीटास्किंग। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर जैसे मेरे पास ये खोला है, अगर मैं दूसरा ऐप भी खोलना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ से ये जो 3 डॉट्स है इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ से स्प्लिट व्यू करना है, तो मैं कोई दूसरा ऐप भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं अपना इंस्टाग्राम लूँगा यहाँ से। बाय द वे आप मेरा इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो नाम है यहाँ पे नोटबुक है, 77K फॉलोअर्स है इस पर। मैं इस पर उसको क्या बोलते हैं, कुछ रील्स चढ़ाता हूँ, आप चेक कर सकते हैं बाद में। और अगर आप देखो साइड बाय साइड कितने अच्छे से वर्क करता है, आप देख सकते हैं। अगर आपको तीसरा ऐप भी चाहिए, आप फिर से इन 3 डॉट्स पे क्लिक करिए, यहाँ से आपको फिर से यहाँ पे स्प्लिट व्यू में जाना है। आप कोई थर्ड ऐप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से लूँगा प्ले स्टोर, ऐसे। तो आपको इस पर काम करना है, इस पर क्लिक करिए, इस पर कर सकते हैं, इस पर काम करना है, ऐसे करिए, तो आप आराम से ऐसे काम कर सकते हैं। देखो कितना ज़बरदस्त चल रहा है, कोई भी लैग फील इशू नहीं होता है इसमें, कोई भी इशू इसमें नहीं लगा मुझे। अगर आप कोई फ्लोटिंग विंडो में भी खोलना चाहते हैं कोई ऐप, वो भी कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे पिक्सल लैब है, आप देख सकते हैं, मतलब 4 ऐप्स आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं इसमें, कोई लैग नहीं, कोई इशू नहीं इसमें होता। ये वन प्लस पैड 2 की कहानी है। इसकी जो बैटरी लाइफ है वो भी एक्सीलेंट है। 9510 mAh की बैटरी मिलती है, जो मुझे इजीली एक दिन देता है, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक इसको यूज़ करता हूँ। पूरा एक दिन अच्छे से निकल जाता है इसमें। 67 वाट का फास्ट चार्ज है। 0 to 100% चार्ज होने में अराउंड 80 मिनट्स लगते हैं इसमें। स्टैंड बाई टाइम इसका इंप्रेसिव है। मैंने 5 डेज़ में इसको ऐसे ही रखा था, तो 18% जो इसका बैटरी है वो गिर गया था। कैमरा डिपार्टमेंट मैं ऑनेस्ट बात ये बोलूँ कि इससे कोई एक्सपेक्टेशन इसमें भी नहीं रखना पैड 2 में, क्योंकि इसका जो कैमरा है वो भी उतना अच्छा नहीं है। 13 मेगापिक्सल का रियर है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट मिलता है। खाली डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, अगर वीडियो कॉल्स के लिए चाहिए तो उसके लिए ले सकते हैं आराम से। बाकी अगर हम इसके उसको क्या बोल सकते हैं हम, ऑडियो क्वालिटी इसकी सरप्राइजिंगली गुड है। 6 स्पीकर्स मिलते हैं इसमें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस का एक सपोर्ट मिलता है इसमें। वॉल्यूम लेवल हाई है। बेस इसका डिसेंट है। मीडिया कंजप्शन के लिए मेरा सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ।
रियल वर्ल्ड में बिगेस्ट डिफरेंस परफॉर्मेंस फील में होता है। अगर आप कोई भी टैबलेट ले रहे हैं, जब आप उसको रियल वर्ल्ड में जब उसको आप परफॉर्मेंस चेक करते हैं, तभी आपको पता चलता है कि टैबलेट या मोबाइल फ़ोन कैसा है। गेमिंग, हेवी मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग सब स्मूथ है इस पैड 2 में। मैंने सब कुछ किया है इसमें। मैंने वीडियो एडिटिंग करी है, मैंने इसमें गेमिंग करी है, मैंने मल्टीटास्किंग करी है, फ्लॉलेसली सब कुछ चलता है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे। तो अब जब हम बात करेंगे पैड 3 के बारे में, जो अभी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसकी अगर स्पेसिफिकेशंस देखें तो इम्प्रेसिव है। 13.2 इंच डिस्प्ले इसमें भी मिलता है। स्नैपड्रैगन 8 एलीट का प्रोसेसर मिलता है इसमें। बाय द वे, जो मेरा पैड 2 है, इसमें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसमें जो ये है प्रोसेसर है, वो है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। और 8 Gen 3 के बाद ही जो हमारा एलीट वाला है स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर, वो इसके बाद ही इसका अपग्रेड है। और मतलब इससे थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है इसमें। अप टू 16 GB रैम मिलता है इसमें, 512 GB स्टोरेज मिलती है आपको। इसकी जो बैटरी है वन प्लस पैड 3 की, वो आपको 12,140 mAh की मिलती है विद 80 वाट फास्ट चार्जिंग। बट प्राइस भी 47,999 है इसका। अब यहाँ पे चेक कर सकते, अगर आप ऑफर्स लगाते हैं तो 5,000 का आपको डिस्काउंट मिलता है यहाँ पे। अराउंड 42-43 के में आपको ये आराम से मिल सकता है। अगर पैड 2 की बात करें तो 8,000 इसका जो प्राइस है वो ज़्यादा है पैड 2 से। इसमें पैड 3 में मोस्टली इंक्रीमेंट अपग्रेड हैं। स्क्रीन बिगर है, प्रोसेसर स्लाइटली फास्टर है, बैटरी बिगर है इसकी। बट मेजर रिवोल्यूशनरी जो चेंज होती है वो इसमें नहीं है, रिवोल्यूशनरी चेंज नहीं है इसमें। अगर आप पैड 2 यूज़ कर रहे हैं तो पैड 3 में अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, अनलेस यू स्पेशली नीड दैट बिगर स्क्रीन। अगर आपको ये बड़ी वाली स्क्रीन चाहिए तो आप ले सकते हैं तब के लिए, वरना आपको कोई दिक्कत नहीं है पैड 2 से। तो ओरिजिनल जो पैड यूज़र हैं, मतलब वन प्लस पैड, अगर वो अपग्रेड करना चाहते हैं तो अगर उनके पास बजट है वो ले लें पैड 3। लेकिन इसमें ये भी है कि आधे बंदों को जो डिस्प्ले उतना ज़्यादा, मतलब इसका जो डिस्प्ले साइज़ है वो 13.2 इंच का है, 2 इंच का है। तो आधे बंदों को वो भी पसंद नहीं आती ज़्यादा बड़ी डिस्प्ले, जैसे मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा बड़ी डिस्प्ले। इसमें अच्छी है पैड 2 में, सॉरी। तो अगर आपको अगर पैड जो वन प्लस पैड वाले हैं, अगर वो अपग्रेड करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से वन प्लस पैड 2 जो है वो बेस्ट है। कोई उसमें लैग फील नहीं होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।